हेलो गाइस, मैं प्रभात मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं वो टॉपिक स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन लोगों के घरों में लैपटॉप या फिर पीसी है या फिर लैपटॉप या फिर पीसी लेने के लिए सोच रहे हैं। तो यकीन करें गाइस, ये सारे पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ ये अगर अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका लैपटॉप या पीसी काफ़ी ज़्यादा टाइम तक एक्सटेंड हो जाएगा या फिर लाइफ टाइम उसका काफ़ी एक्सटेंड हो जाएगा। तो चलिए गाइस देखते हैं यार सारे पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो पहला पॉइंट से गाइस, कनेक्टिंग द पावर सप्लाई इन अ रॉन्ग वे। इसका मतलब होता है कि आप अपने लैपटॉप को गलत ढंग से चार्ज करते हैं। कई लोग क्या करते हैं ना कि गाइज कि आप वो लोग पहले पावर सप्लाई में एडेप्टर को प्लग करते हैं, उसके बाद लैपटॉप को चार्ज करते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि गाइज आपके मदरबोर्ड में को काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इम्पैक्ट पड़ता है और इससे क्या होगा कि आपका मदरबोर्ड थोड़ा डैमेज भी हो सकता है या फिर आपका पावर सप्लाई भी जल सकता है। तो गाइज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले लैपटॉप में एडेप्टर को लगा लें, उसके बाद जा करके पावर सप्लाई में प्लग करें, उसके बाद स्विच ऑन करें। तो इससे क्या होगा ना कि आप अपने लैपटॉप को काफ़ी ज़्यादा हद तक सुरक्षित रख पाएंगे। तो चलिए गाइस देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। तो दूसरा पॉइंट है बीइंग इम्पेशेंट इफ़ यू टर्न ऑन और रिस्टार्ट योर पीसी। इसका मतलब क्या होता है गाइस कि जब भी आप अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट या फिर टर्न ऑन करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है टर्न ऑन होने में, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि गाइस उस समय जो लैपटॉप होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील कर रहा होता है और वो ज़्यादा प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता। तो आप अगर हड़बड़ाहट में उसे ऑफ़ कर देंगे, फिर से अगर स्टार्ट करेंगे तो इससे क्या होगा करने कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फ्रीज हो जाएगा या फिर आपका डाटा भी एक्सटॉर्ट हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है कि डाटा एक्सटॉर्शन का मतलब है कि आप जब टर्न ऑन कीजिएगा तो आपका पूरा डाटा रिकवर नहीं हो पाएगा और आपका सारा डाटा रिकवर नहीं हो पाएगा, जिससे और आपका सॉफ्टवेयर भी स्लो काम करने लगेगा। तो गाइज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले आराम से लैपटॉप को स्टार्ट होने दीजिए, जितना टाइम ले रहा है लेने दीजिए। उसके बाद सिंपली आप उसे टास्क मैनेजर में जा करके आप स्टार्टअप प्रोग्राम में जाकर चेक करके उस प्रॉब्लम को फिक्स कर लीजिए। तो अब आते हैं गाइज़ तीसरा पॉइंट में। तीसरा पॉइंट है यूजिंग ए टी एंड एक्सटेंशन स्विच बोर्ड। इसका कई लोग क्या करते हैं ना कि गाइज कि वो मतलब कि जब भी आप लैपटॉप को स्टार्ट करते हैं वो लोग तो वो सिंपली मेन पावर में प्लग करके लैपटॉप को चार्ज में लगा देते हैं। तो क्या होता है अगर अनफॉर्चुनेटली मान लीजिए कि आप अगर पावर कट हो गया तो क्या होगा ना, इससे इससे क्या होगा, आपका प्रोसेसर भी डैमेज हो सकता है। तो गाइज़ इससे बचने के लिए आप सिंपली मार्केट में एक्सटेंशन बोर्ड मिलता है, उसे आप खरीद लें और उससे ही अपना लैपटॉप को चार्ज में लगाएं। और जब भी कभी आपका चार्ज कंप्लीट हो जाए तो सिंपली आप उसे ऑफ़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप कभी भी जब पावर कट होगा तो आप ये सारे प्रॉब्लम्स से प्रोसेसर को डैमेज होने से आप बचा जा सकता है। तो अब आते हैं गाइस चौथे पॉइंट पे। चौथा ये पॉइंट स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन लोगों के घरों में कंप्यूटर है। तो इसलिए क्या होता है ना, जब भी वो लोग लैपटॉप या फिर कंप्यूटर लेते हैं तो उससे सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उसे रखे कहाँ, और रैंडमली जहाँ मन तहाँ रख देते हैं। तो गाइज़ मैं बोलूँगा कि आप उसे स्पेशली अपने सीपीयू को उस जगह पर रखें जहाँ से वो अपने एयर को आराम से अच्छी तरह से वेंटिलेट कर पाए। तो अगर वो अच्छी तरह से अपने एयर को वेंटिलेट कर पाएगा तो आपका प्रोसेसर ठंडा रहेगा और आपका जो कंप्यूटर है वो काफ़ी फास्ट काम करेगा। कई लोग क्या करते हैं कि उसे कहीं कोने में दीवार के कोने में लगा रख देते हैं, जिससे क्या होता है वो अपना एयर को अच्छे से वेंटिलेट नहीं कर पाता है और आपका प्रोसेसर गर्म हो जाता है और अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाता है और वो काफ़ी स्लो परफॉर्म करता है। तो गाइज़ मैं बोलूँगा कि आप उसे खुली जगह में रखें जिससे कि वो अपना एयर को आराम से वेंटिलेट कर पाए। तो अब आते हैं गाइज़ पाँचवें पॉइंट पे। वो पॉइंट है नॉट पेइंग इनफ अटेंशन टू योर सॉफ्टवेयर। इसमें क्या होता है गाइस कि अगर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को काफ़ी लंबे समय तक स्मूथली चलाने का कोशिश करते हैं तो आप अपने सॉफ्टवेयर को ध्यान रखना होगा और आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि आप क्या इंस्टॉल कर रहे हैं, क्या अनइंस्टॉल कर रहे हैं, या फिर वो सब फाइल क्या मेरे सॉफ्टवेयर के लिए सही है या नहीं है, वो सब के बारे में भी आपको ध्यान रखना होगा। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप रजिस्ट्री फाइल को आप साफ़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और ज़्यादा और टेम्पररी फाइल्स जो होता है उसे आप डिलीट करते रहिए, ठीक है गाइज़। तो अब आते हैं पाँचवें पॉइंट पे। नहीं गाइज़ उसमें और है पॉइंट कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने पीसी में तो आप वही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें जो आपके लैपटॉप या पीसी के लिए कॉम्पैटिबल हो। आप ये नहीं कि रैंडमली कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर लीजिए। इससे आपको क्या आपका
काफ़ी ज़्यादा लैपटॉप में बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब